प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा विज्ञान में ध्वनि नियम, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्वनि नियम के बारे में बताऊंगा, उसका अध्यापन कराऊंगा। ध्वनि नियम क्या किसे कहते हैं? अर्थात किसी भी भाषा में किसी विशेष काल में, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिक्षेत्र में हुए ध्वनियों के परिवर्तन को, निश्चित परिवर्तन को ध्वनि नियम कहा जाता है। ये ध्वनि नियम भूतकाल पर घटित ध्वनि परिवर्तनों का आधार पर बनाए जाते हैं। इनकी ये निश्चितता नहीं होती कि आगे भविष्य में भी ये रहेंगे। तो इसलिए ध्वनि नियम जो सभी देश कालों में, समान परिस्थितियों में और समान रूप से घटित क्रिया को ध्वनि नियम कहा जाता है। ये जैसे गणित का कोई नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम आदि। और ये ध्यान रहे कि इन नियमों का संबंध भौतिक पदार्थों से होता है और इन्हें हम प्राकृतिक नियम भी कहते हैं। प्राकृतिक नियमों की भांति ही समान परिस्थितियों में समान रूप से कोई परिवर्तन आदि क्रिया भाषा विज्ञान के क्षेत्र में घटित हो तो उसे भी निश्चित रूप से ध्वनि नियम कहा जा सकता है। भाषा ध्वनियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करके कुछ ऐसे ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम बनाए हैं जिन्हें देखने से ज्ञात होता है कि किसी निश्चित काल, किसी निश्चित देश की, किसी निश्चित भाषा की कुछ निश्चित ध्वनियों का एक विशेष क्रम में परिवर्तन होना ध्वनि नियम कहा जाता है। इसमें ध्वनि नियम की जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार दी है। ध्वनिकार ध्वनिविद श्री T.G. टकर के अनुसार उन्होंने ध्वनि नियम की परिभाषा दी। T.G. टकर उन्होंने कहा है कि किसी भाषा का ध्वनि नियम वह कथन है जिसका संबंध भाषा विशेष की किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह में विशेष काल तथा विशेष परिस्थितियों में होने वाले नियमित विकार से होता है। ये T.G. टकर ने कहा है कि किसी भाषा का ध्वनि नियम भाषा विशेष की किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह, चाहे एक ध्वनि में हो अथवा ध्वनि समूह में परिवर्तन हो, तो विशेष काल में विशेष परिस्थितियों में हो तो उसको ध्वनि नियम कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की वो कहते हैं, भोलानाथ तिवारी कहते हैं किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में किसी विशिष्ट काल और विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन या विकार को उस भाषा का ध्वनि नियम कहते हैं। जब किसी विशिष्ट परिस्थिति में, विशिष्ट दशा में और विशिष्ट ध्वनियों में, काल विशेष में और विशेष परिस्थितियों में नियमित परिवर्तन या कोई विकार आया तो उसको ध्वनि नियम कहा जाता है। अब इन ध्वनि नियमों की परिभाषा से ध्वनि नियमों की विशेषताएं जो सामने आती हैं वो इस प्रकार हैं। यद्यपि ध्वनि नियम भौतिक विज्ञान आदि के नियमों की भांति सुनिश्चित तथा व्यापक नहीं होते। ध्वनि विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान के नियम सुनिश्चित होते हैं, वैसे ध्वनि विज्ञान के नियम सुनिश्चित नहीं होते। तो फिर भी ध्वनियों में होने वाला परिवर्तन बहुत सीमा तक नियमित ही होता है और इसी आधार पर ध्वनि नियम विज्ञान कहलाता है। ध्वनि विज्ञान को विज्ञान इसलिए कहते हैं। सभी ध्वनियों का संबंध भूतकाल से है, ध्वन्यात्मक परिवर्तनों से होता है। उनके भविष्य में भी उसी रूप में घटित होने की सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जबकि भौतिक विज्ञान आदि के नियम
भूत, भविष्यत और वर्तमान सभी कालों में समान रूप से घटित होते हैं। भौतिक विज्ञान के परिवर्तन है वो भूतकाल और भविष्यकाल सभी में समान रूप से होते हैं, जबकि जो ध्वनि विज्ञान के नियम हैं ये भूतकाल पर निर्धारित होते हैं, भविष्य में इनकी कोई गारंटी नहीं होती। एक बार प्रारंभ हुआ ध्वनि परिवर्तन कभी रुकता नहीं है, अपितु दशा विशेष में अग्रसर होता है। प्रत्येक ध्वनि परिवर्तन प्रारंभिक काल में एक प्रवृत्ति के रूप में रहता है। जब प्रवृत्ति स्थायी हो जाती है तो वह ध्वनि नियम बन जाता है। जैसे मूल भारतीय भाषा के स को ईरानी भाषा में है के रूप में उच्चारण के रूप में प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई, तथा बाद में इस प्रवृत्ति के स्थायी हो जाने पर इसे ध्वनि नियम कहा जाने लगा। बाद में ध्वनि नियम बन गया, ये प्रवृत्ति स्थायी होगी। प्रत्येक ध्वनि नियम अवस्था विशेष को दृष्टि में रखकर बनाया जाता है। वह अपने आसपास की ध्वनियों से नियंत्रित रहता है, उसे भिन्न परिस्थितियों में वह काम नहीं करता। उदाहरण के लिए ग्रिम नियम संयुक्त ध्वनियों से ही संबंध रखता है, संयुक्त ध्वनियों से नहीं। प्रत्येक नियम का संबंध काल विशेष से होता है, उससे भिन्न काल की ध्वनियों पर वह सार्थक नहीं होता। प्रत्येक ध्वनि नियम देश काल से संबंध रखता है, उससे बाहर की भाषा ध्वनियों पर लागू नहीं कर सकते। अब हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि प्रत्येक ध्वनि नियम किसी भाषा की भूतकाल की ध्वनियों से संबंध रखता है। पहले वह प्रवृत्ति के रूप में रहता है, धीरे धीरे स्थायी बन जाने पर प्रवृत्ति नियम के रूप में बदल लेती है, नियम बन जाता है वही। प्रत्येक ध्वनि नियम भाषा विशेष की, काल विशेष की और विशिष्ट ध्वनियों से संबंध होता है और वह सीमित क्षेत्र में सीमित परिस्थितियों में ही काम करता है। ध्वनि नियम में जो प्रसिद्ध ध्वनि नियम है वो भाषा विज्ञान में ध्वनि नियम से तात्पर्य मानव भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के परिवर्तन से संबंध रखने वाला नियम। इन नियमों में जर्मन विद्वान याकोब ग्रिम का बनाया हुआ ग्रिम नियम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। याकोब ग्रिम का नियम है जो सबसे प्रसिद्ध है। ध्वनि नियम के प्रसंग में ग्रिम के साथ साथ ग्रासमैन तथा वर्नर, एडोल्फ वर्नर के नाम भी प्रसिद्ध हैं। इन दोनों विद्वानों ने ग्रिम नियम की कुछ त्रुटियां दूर कर उसके संबंध में अपने संशोधन प्रस्तुत की। मुख्य रूप से तो ग्रिम नियम में रहा, लेकिन ग्रिम नियम में जो कमियां थी उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ाया और अपना नियम प्रस्तुत किया। ग्रिम नियम के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि नियम भी माने जाते हैं, जैसे तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम, ग्रीक नियम, लैटिन नियम आदि। कुल मिलाकर ये नियम इस प्रकार हैं। पहले ग्रिम नियम। ग्रिम नियम का उपनियम ग्रासमैन नियम, वर्नर उपनियम, सादृश्य उपनियम, तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम और ग्रीक नियम, और तथा लैटिन नियम, फारसी नियम, प्राकृत नियम आदि। ध्वनि नियमों में सबसे प्रसिद्ध जो नियम है अब उसमें वो है ग्रिम नियम। पहला नियम और सबसे प्रसिद्ध नियम ग्रिम नियम है, जिसको बाद में दूसरे विद्वानों ने उसी में सुधार करके प्रस्तुत किया। ग्रिम नियम का उल्लेख जर्मन विद्वान याकोब ग्रिम ने सन 1882 ईस्वी के लगभग अपने जर्मन भाषा के व्याकरण ग्रंथ में किया था। उनका यह ध्वनि नियम 2 भागों में विभक्त थे, जिसे आजकल क्रम से प्रथम वर्ण परिवर्तन और द्वितीय वर्ण परिवर्तन कहा जाता है। इसी नाम से जाना जाता है। यद्यपि आजकल केवल प्रथम वर्ण परिवर्तन को ही ग्रिम नियम माना जाता है तथा द्वितीय वर्ण परिवर्तन का क्षेत्र सीमित होने के कारण उससे ग्रिम नियम के अंतर्गत नहीं माना जाता, इसलिए प्रथम वर्ण परिवर्तन है उसी को ग्रिम नियम कहा जाता है। अब प्रथम वर्ण परिवर्तन या ग्रिम नियम वो इस प्रकार है। ग्रिम नियम मुख्य रूप से प्रथम वर्ण परिवर्तन को माना जाता है, वो इस तरह है। ये प्रथम वर्ण परिवर्तन ही वस्तुतः ग्रिम नियम है। इसका संबंध मूल भारतीय भाषा की
घ ध ब ग द ब क त प। जो ग्रीम नियम है मुख्य रूप से मूल भारोपी भाषा की जो ये 9 ध्वनियाँ थी घ ध भ ग द ब क त प, इन ध्वनियों से है। इस प्रथम वर्ण परिवर्तन या ग्रीम नियम का उद्देश्य बतलाना है कि प्रागैतिहासिक काल में ही जब मूल भारोपी भाषा से भारोपी भाषाओं का विकास हुआ, मूल भारोपी भाषा से भारोपी भाषाएं बनी, तो मूल भारोपी भाषा की जो ये 9 ध्वनियाँ थी, पहले मूल भारोपी भाषा थी, उसके बाद भारोपी अन्य भाषाएं उससे बनी निकली, तो मूल भारोपी भाषा की ये 9 ध्वनियाँ जो घ ध भ ग द ब क त प, ये 9 ध्वनियाँ, ये 9 ध्वनियाँ जो संस्कृत, ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं में तो उसी स्थिति वैसी की वैसी रही, उसी रूप में प्रयुक्त हुई। लेकिन जो जर्मनी भाषा थी, जर्मनिक और ट्यूटानिक शाखा की भाषाएं थी, जर्मनिक और ट्यूटानिक शाखा की जो भाषाएं थी, उन भाषाओं में इनके स्थान पर ये ध्वनियाँ परिवर्तित हुई और इनके स्थान पर क्रमशः जो भाषाएं बनी, वो वर्ण बने, वो था। तो मूल भारोपी भाषा की ध्वनियाँ थी घ ध भ ग द ब क त प। ये ध्वनियाँ जर्मनिक और ट्यूटानिक शाखा में बन गई ग द ब क त प ख थ फ, ग द ब क त प ख थ फ, क्रम से ही बन गई। तो यही था जो मूल ग्रीम नियम था। इस ग्रीम नियम को इस प्रकार भी देख सकते हैं कि मूल भारोपी भाषा की जो ध्वनियाँ थी, सघोष महाप्राण स्पर्श जो घ द भ ये ध्वनियाँ थी, घ ध भ ये सघोष अल्प महाप्राण ग द ब ध्वनि में परिवर्तित हुई, और जो सघोष अल्प महाप्राण ग द ब ध्वनियाँ थी वो अघोष अल्प महाप्राण क त प ध्वनियों में क्रम से परिवर्तित हो गई, और जो अघोष अल्पप्राण ग द क त प थी वो बन गई ख थ फ, अघोष महाप्राण स्पर्श ख थ फ में परिवर्तित हो गई। तो यही मुख्य रूप से उसका ग्रीम का नियम था। ध्वनियों में परिवर्तन हुआ, जबकि भारोपीय, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं में ये ध्वनियाँ उसी रूप में परिवर्तित हुई, उसी रूप में रही, परिवर्तन नहीं हुआ। और ग्रीक और जर्मनिक भाषा की जर्मनिक और ट्यूटानिक शाखा की भाषाओं में ये परिवर्तित हो गई ये भाषाएं। यही ग्रीम का नियम था, जिसे ग्रीम नियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें मूल भारोपी भाषा की ध्वनियों में घ ध भ ग द ब क त प इन ध्वनियों थी जो वो ग द ब क त प ख थ प के रूप में क्रम से परिवर्तित हो गई।